हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज थंबनेल पर पड़ा हुआ है अब होगा डर का डर खत्म, मीन्स फोबिया। आज हम जितने से वर्ड होते हैं फोबिया से रिलेटेड उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे डिटेल से, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो एयरफोर्स नेवी एग्जाम से पूछे जाते हैं फोबिया से रिलेटेड। तो आज हम जितने भी वर्ड, ये फर्स्ट वीडियो है आपके लिए, हम ऐसे ही आपको करके एक एक करके आपको जितने भी फोबिया वर्ड होते हैं उन सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका फोबिया ख़त्म होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक रहने वाला है फोबिया के बारे में। तो फर्स्ट फोबिया दिया हुआ है आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। क्या होने वाला है? फियर ऑफ हाइट। जिसको क्या लगता हो, हाइट से डर लगता हो या ऊंचाई से डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो इसका क्या हो जाएगा? फियर ऑफ हाइट। बी ऑफ इसमें बी दूसरा दिया है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? जब किसी को या तो फ्लाइंग करते हुए या फिर किसी एरोप्लेन से जब जाते हैं ना, तो उसको जिससे डर लगता है उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया। एरोफोबिया को आप याद कर सकते हो किससे? एयर। इसका साउंड क्या आ रहा है? एयर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो एयर को, एयर फोबिया। इस तरह से आपको याद कर सकते हो। क्या हो जाएगा? एयर फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ एयर, एरोप्लेन्स एंड फ्लाइंग। तो कहने का मतलब जिसको एयर से, हवा से या फिर एरोप्लेन से फ्लाइंग करते समय जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया। तीसरा हो जाएगा अगोरोफोबिया। अगोरोफोबिया मीन्स क्या होता है? अगोरोफोबिया का मीन्स हो जाएगा द फियर ऑफ ओपन स्पेस और प्लेस, पब्लिक प्लेस। कहने का मतलब पब्लिक प्लेस का क्या हो जाएगा? पब्लिक प्लेस मीन्स होता है जैसे कोई गार्डन हो गया या पार्क वगैरह हो गया या फिर और कोई मंदिर टेम्पल वगैरह हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्लेस। जहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ के इलाके में, जिसको हम बोल सकते हैं जहाँ पे 8-10 लोग इकट्ठे होते हों, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्लेस। तो जिसको पब्लिक प्लेस से या खुले स्थान से डर लगता हो, जैसे आप किसी भी फील्ड में खड़े हुए वहाँ पे आपको डर लग रहा है, तो उसके लिए हम लगाते हैं एगोरोफोबिया। ये एक बार एयरफोर्स पेपर में जो वन वर्ड आता है उस तरह से उसमें पूछा गया था, फियर ऑफ ओपन प्लेस, ये वाला। इसका पब्लिक प्लेस का हालांकि नहीं दिया हुआ था, सिर्फ किसका दिया हुआ था? फियर ऑफ ओपन प्लेस वाला दिया था। तो उसमें ये दिया हुआ था ऑप्शन, एगोरोफोबिया का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, इस सामने सामने इससे दिया हुआ है फियर ऑफ ओपन स्पेस और पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एग्रीजूफोबिया। क्या दिया हुआ है आपको? एग्रीजूफोबिया। एग्रीजूफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, टाइगर हो गया, है ना, जो कि आप कह सकते हो मांसाहारी या फिर जो कि बहुत ही जंगली जानवर होते हैं, उनके डर को हम क्या बोलते हैं? एग्रीजूफोबिया। आप एग्रीजूफोबिया को क्या कैसे याद कर सकते हो? जैसे अभी आपने देखा कि इसमें क्या दिया है? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मतलब क्या होगा? जंगली जानवर। जंगली जानवर को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? चिड़ियाघर में या जंगल में। तो इसमें आपको देखना होगा, इसमें लिखा हुआ है द जू। तो आप जू से रिलेट कर सकते हो उसको, कि जू में क्या पाए जाते हैं? जंगली जानवर भी होते हैं और भी जानवर होते हैं। तो हम याद करने के लिए हम बस एक ट्रिक फॉलो कर रहे हैं कि आप जू से याद रख सकते हो क्या? द फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अगर आपको ऑप्शंस में मिलता है पेपर में, तो आप ये देखिएगा जू किस में आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा जू। क्या आ रहा है? द एग्रीजूफोबिया। एग्रीजूफोबिया का मतलब हो जाएगा द फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया का क्या होता है? मतलब होता है, आप देखोगे तो एक्मोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ नाइफ्स। नाइफ्स आप जानते होगे, नाइफ्स क्या होता है? चाकू। क्या होता है? चाकू। चाकू आपको मालूम है, नाइफ को लिखते हैं NIFE। इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? FE को हटा के KNIVES, नाइफ्स। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है नाइफ का, तो इस वजह से हो जाएगा क्या? एक्मोफोबिया का हो जाएगा क्या आपका? फियर ऑफ नाइफ्स। जिसको चाकुओं से डर लगता है उसको बोलते हैं
द एक्मोफोबिया। नेक्स्ट है आपका एलियोरोफोबिया। एलियोरोफोबिया का मतलब क्या होता है? एलियोरोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ कैट, जिसको किससे डर लगता हो, बिल्ली से डर लगता हो या बिल्लियों से डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं एलियोरोफोबिया। ये भी एक बार एसएससी एग्जाम से पूछा गया था एलियोरोफोबिया वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप वैसे ध्यान रखें। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? एलियोरोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ कैट। नेक्स्ट दिया है आपको एलगोफोबिया। एलगोफोबिया का मतलब क्या होता है? एलगोफोबिया का मतलब जब हम किसी चीज़ से पीड़ा होती है, उससे जो हमें डर लगता है, जैसे आपका सर दर्द हो गया या फिर कहीं और दूसरी जगह दर्द होता है या कहीं कैसा भी दर्द हो, उससे जो आपको डर लगता है उसको हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया क्या हो जाएगा इसका? तो फियर ऑफ पेन, जिसको दर्द से डर लगता है उसको हम बोलते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट दिया है आपको, नेक्स्ट दिया है एलियम फोबिया। क्या दिया है? एलियम फोबिया। एलियम फोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? द फियर ऑफ गार्लिक। वैसे अगर हम गार्लिक की बात करें तो गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, ठीक है। यहाँ पे लहसुन से डर थोड़ी होगा यार खाने से। एक लहसुन से मतलब होता है कि एक ऐसी सुगंध, एक तीव्र एक बोल सकते हैं, या एक ऐसी, इसको हम बोल सकते हैं बिटर स्मेलिंग होती है, जो कि बहुत छीड़ कह सकते हो आप, सुगंध होती है, महक होती है, उससे जो डर होता है उसको हम बोलते हैं एल्मियोफोबिया। नेक्स्ट आपका है एलोडोक्साफोबिया। क्या दिया हुआ है? एलोडोक्सोफोबिया। एलोडोक्सोफोबिया का मतलब होता है जो कि आदमी क्या करता हो, सोचने का डर रखता हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि अब जैसे आप जीडी में बैठोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा? एलेक्सोडोक्सोफोबिया हो जाएगा, क्योंकि आपको सोचने से डर लगने लगेगा। आप सोचोगे हम क्या बोलें क्या ना बोलें, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपको? एलेडोक्सोफोबिया। मतलब आपकी थॉट प्रोसेसिंग को क्या कर दे, रोकने में बाधा बन जाए, उसको बोलते हैं एलेक्सोडोक्सोफोबिया, एलोडोक्सोफोबिया। नेक्स्ट है अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया आपको दिया हुआ है। अमेक्सोफोबिया का क्या हो जाएगा आपका? द फियर ऑफ राइडिंग कार। फियर ऑफ राइडिंग कार, जिसको कार चलाना से क्या लगता हो, डर लगता हो। राइडिंग माने क्या होता है? चलाना। अब वैसे राइडिंग उसको लगाते हैं हॉर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कार को चलाने की बात कर रहे हो, तो उससे डर लगना होता है कार से। तो इसका क्या हो जाएगा? अमेक्सो। मैक्सो अगर आप इसको भी ट्रक ट्रक की तरह देखें तो आप इसमें एक वर्ड पा रहे होगे अमेक्सोफोबिया में, मैक्स। क्या? मैक्स। आपने देखा होगा ज़्यादातर गानों पर लिखा मिलता हुआ है मैक्स, या डीजे वगैरह पे लिखा लिखा होता है मैक्स। तो आप गाड़ी में क्या बजाते हो? डीजे वगैरह बजाते हो ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो क्या? मैक्स, एमेक्सो। इससे याद हो जाएगा आपको क्या अमेक्सोफोबिया क्या हो जाता है? ड्राइविंग, सॉरी राइडिंग, द फियर ऑफ राइडिंग कार, जिसको क्या लगता हो, डर से लगता हो किसको? राइडिंग करने से, तो उसको बोलते हैं अमेक्सोफोबिया। जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया मीन्स क्या हो जाएगा? सॉरी, अमाइकोफोबिया दिया हुआ है, अमेक्सोफोबिया तो हो चुका है ना। अमाइकोफोबिया। अमाइकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग स्क्रेच, स्क्रेचेस। इसका मीन्स क्या हो जाएगा आपको? अमाइकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्क्रेच, कहने का मतलब खरोंच होने का डर। जैसे आप देखा नहीं होगा, शीशे पे खरोंच हो जाते हैं, या किसी को हम उसे रगड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? स्क्रेच बन जाता है, उससे लाइन बन जाती है, उसको बोलते हैं स्क्रेच, उसको बोलते हैं खरोंच। तो उसी से क्या होता है, डर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमाइकोफोबिया। आप किसी को इसमें, ये आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो रही होगी, इसकी स्पेलिंग हम लिखे दे रहे हैं आपके इस स्क्रीन पे। ये लिखा हुआ है AMY बना हुआ है, वी लग रहा है आपको, अमाइकोफोबिया। अमाइकोफोबिया माने क्या हो जाएगा? द फियर ऑफ अ बीइंग स्क्रेच, कहने का मतलब जिसको खरोंच से डर लगता हो या खरोंच होने का डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं अमाइकोफोबिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया क्या हो जाएगा? एग्लोफोबिया आपको दिया हुआ है, तो एग्लोफोबिया का मतलब हो जाएगा द फियर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश या इंग्लैंड। कहने का मतलब है कि किसका डर होना? या तो इंग्लिश का डर होना, या फिर जो इंग्लैंड का डर होना, जो वहाँ के निवासी उनका डर होना होता है एग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया आप देख भी सकते हो, अगर याद करने के लिए हम इसकी बात करें तो इसमें दिया हुआ है क्या? एंग्लो। क्या दिया हुआ है? एंग्लो। एंग्लो से आप याद कर सकते हो क्या? इंग्लिश या इंग्लैंड, है ना।
और फोबिया आपको मालूम है क्या होता है? फोबिया माने क्या होता है? डर। फोबिया माने होता है डर। एंग्लो एंग्लो माने क्या हो जाता है? इंग्लैंड या इंग्लिश। तो किसका डर? इंग्लिश का डर या इंग्लैंड का डर हम जिसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द एनेप्टोफोबिया। एनेप्टोफोबिया की आपको दिया हुआ है ये। तो एनेप्टोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ स्टेइंग। ये वाई दिया हुआ है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेइंग दिया हुआ है ये वाला आपको, यहाँ पे वाई पूरा आ नहीं पाया है, इसका मतलब हो जाएगा स्टे। स्टे मतलब होता है रुकना, है ना। स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब होता है रुकना। तो ये हो जाएगा एनेप्टोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ स्टेइंग सिंगल। कहने का मतलब एक जब आप सिंगल रुकते हो कहीं किसी जगह पे या किसी जगह पे ठहरते हो, सिंगल हो आप, तब आपको जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? एनेप्टोफोबिया। ये इसका हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द, ये वाला दिया हुआ है आर्केनोफोबिया। आर्केनोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स क्या होता है? स्पाइडर मीन्स अगर हम बात करें तो स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। जो आपको मकड़ी का डर लगता है, कई लोग कहते हैं कि जब अगर मकड़ी मर जाती है उस पर क्या हो जाता है? वहाँ पे दांत निकल आता है या फिर कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है ना, तो उससे जब आपको डर लगता है उसको हम बोलते हैं आर्केनो आर्कोनो बोल सकते हैं, आर्कोनोफोबिया। तो फियर ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर मैंने बता दिया क्या होता है? मकड़ी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? नेक्स्ट दिया है आपको एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ स्टार। एस्ट्रोफोबिया आपको क्या दिया है? द फियर ऑफ स्टार। जो आपको तारे होते हैं उनसे डर लगता है, उसको बोलते हैं द फियर ऑफ स्टार या एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया अगर याद करने की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिस्ट क्या होता है? आप ऐसे रिलेट कर सकते हो एस्ट्रोनॉमिस्ट। एस्ट्रो किससे मिलता जुलता आपको वर्ड लग रहा है? किससे? खगोल से। अब खगोल में आपको क्या मिलता है? तारे मिलते हैं या उपग्रह मिलते हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो क्या? द फियर ऑफ स्टार, एस्ट्रोफोबिया, है ना। तो ये वाला आपको वर्ड याद हो गया। दूसरा दिया है आपको, इसमें दिया हुआ है द एस्थेनोफोबिया। यही वाला दिया है ना? हाँ, इस एस्थेनो सॉरी सही नहीं यार, एस्थोनोफोबिया। एस्थोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वीकनेस, अपनी कमजोरी का डर होना। आप जब पेपर की तैयारी सही से नहीं करते हो या फिर आपने सही से रिवाइज नहीं किया होता है, तो आपको अपने क्या लगता है कि हमें लगता है यार हम पेपर ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या हम टेस्ट छोड़ देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बीच बीच में से, क्योंकि जब हमें कुछ आता नहीं तो हम क्या करने लगते हैं? टेस्ट छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं वहाँ से। जो कहने का जो हमें कमजोरी कहीं ना कहीं महसूस होती है, उसका जो डर आपको लगता है उसको हम बोलते हैं क्या? एस्थेनोफोबिया। नेक्स्ट है आपको दिया हुआ है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया का मतलब क्या होता है? एस्ट्राफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग एक होता है लाइट, एक होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है, हम बात करें द फियर ऑफ लाइटनिंग मीन्स होता है जो बिजली चमकती है उसको आकाश में, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फियर ऑफ लाइटनिंग। का मतलब हो जाएगा जिसको बिजली चमकने से डर लगता हो। और वास्तव में हर किसी को क्या, ज़्यादातर लोगों को लगता है बिजली जब चमकती है या कड़कती है, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फियर अबाउट इट। सो तो इसका क्या हो जाएगा? एस्ट्रोफोबिया, द फियर ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट दिया हुआ है नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, सही से शायद दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम आपको ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, आप शेयर ज़रूर करिए एक दूसरे को, जिससे क्या हो जाएगा आपको एक दूसरे को भी फ़ायदा मिल सके। तो ये रहे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ फोबिया। अगले पार्ट में हम जो 20 से स्टार्ट होते हैं फोबिया, उन सभी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।